हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेफ्टी फीचर्स ऑफ रोटामीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं सेफ्टी फीचर्स ऑफ रोटामीटर। सबसे पहले जो हम देखेंगे इसमें सेफ्टी फीचर ऑफ रोटामीटर में, वो देखेंगे हम पोजीशन ऑफ फ्लोमीटर ट्यूब्स। वो क्या देखेंगे हम? पोजीशन पोजीशन ऑफ फ्लोमीटर ट्यूब्स। आपको याद क्या रखना है इसमें पोजीशन ऑफ फ्लोमीटर ट्यूब्स में, कि ये एक सेफ्टी फीचर है किसका? रोटामीटर का। ठीक है, तो इसमें याद क्या रखना है इसको पोजीशन ऑफ फ्लोमीटर ट्यूब्स में, कि जो मोस्ट वल्नरेबल पोजीशन होती है, जहां पे मैक्सिमम लीक होने के चांसेस होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं टॉप ऑफ द फ्लोमीटर, यानी कि जंक्शन। अब याद रखिए, इट इज जंक्शन ऑफ फ्लोमीटर एंड कॉमन मैनिफोल्ड। Junction of flowmeter and the common manifold, यानी कि जो गैस आउटलेट होता है। ये मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि पोजीशन ऑफ फ्लोमीटर ट्यूब्स में हम देखेंगे पहले कि मोस्ट वल्नरेबल पोजीशन, जहां पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं गैस लीक होने के, वो कहाँ होते हैं? एट द जंक्शन ऑफ फ्लोमीटर एंड द कॉमन मैनिफोल्ड। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर किसका बनाया था, फ्लोमीटर का। आपको याद रखना है, अगर मैं आपको यहाँ पे इधर फ्लोमीटर बनाऊं, ठीक है, तो ये हो गया क्या? जंक्शन। तो इस जंक्शन के ऊपर क्या होता है? मैंने इधर बोला था स्टॉप होता है, ठीक। तो इसके ऊपर क्या होता है? एक कॉमन मैनिफोल्ड आउटलेट होता है। ये जो कॉमन मैनिफोल्ड आउटलेट है, ये किसमें ओपन होता है? कॉमन गैस आउटलेट में। इधर क्या होता है? इधर मैक्सिमम चांसेस होते हैं किसके? यानी कि जो गैस लीकेज है, इधर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि गैस लीक होने के। ठीक है, आपको याद रखना है इसमें, द जंक्शन ऑफ फ्लोमीटर एंड द कॉमन मैनिफोल्ड इज द मोस्ट वल्नरेबल पोजीशन, इसके लिए जहां पे क्या हो सकता है? गैस लीक हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें एक और चीज याद रखोगे पोजीशन ऑफ फ्लोमीटर ट्यूब्स में, कि जो ऑक्सीजन ट्यूब्स जो होते हैं, वो हम मोस्टली डाउनस्ट्रीम प्लेस करते हैं। ऐसा क्यों? ये देखते हैं कि हम देखते हैं कि जो रॉन्ग प्लेसमेंट है किसकी? ऑक्सीजन ट्यूब्स की, अगर हम उनको अपस्ट्रीम प्लेस करेंगे वो रॉन्ग है। क्यों? देखते हैं, पहले हम देखेंगे अपस्ट्रीम प्लेसमेंट। अपस्ट्रीम प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन ट्यूब्स। अगर हम अपस्ट्रीम प्लेसमेंट करेंगे ऑक्सीजन ट्यूब्स की, तो यहाँ पे जो लीकेज का चांसेस है वो 6 पॉइंट तक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, 1 2 3 ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और ये एयर है इधर से। तो ये आपका यहाँ से कॉमन मैनिफोल्ड, फिर इधर से जाएगा ये कॉमन मैनिफोल्ड में, कॉमन मैनिफोल्ड आउटलेट में। क्या होगा? आपको याद रखना है, अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको अपस्ट्रीम प्लेस करेंगे, यह इसके लीकेज होने के चांसेस किधर तक है? 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 6 पोजिशन पे ऑक्सीजन लीक हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन लीकेज इधर भी हो सकती है, यहाँ 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 भी हो सकती है। जिसकी वजह से क्या होगा? एक तो ये कि जब हम ऑक्सीजन को अपस्ट्रीम प्लेस करते हैं, इसकी वजह से एक तो लीकेज का खतरा बहुत ज्यादा होता है, किसका? ऑक्सीजन का 6 पॉइंट पे लीक हो सकता है। दूसरी चीज क्या हो सकती है? पेशेंट को डिलीवर हो सकता है एक हाइपोक्सिक मिक्सचर। वो कैसे? मैं आपको बताता हूँ। तो पेशेंट को डिलीवर हो सकता है हाइपोक्सिक मिक्सचर। कैसे? मान लो अभी ऑक्सीजन यहाँ पे लीक हुआ, ठीक है, इन दो पोजिशन पे ऑक्सीजन लीक हुआ, दिस एंड दिस पोजीशन पे। ऑक्सीजन किसमें आएगा? ऑक्सीजन आ गया फ्लोमीटर्स में। ठीक है, तो यहां से क्या है? यहां से नाइट्रस ऑक्साइड है और एयर है। ठीक है, पेशेंट को क्या जाएगा? मेनली ये दो गैसेस जाएंगी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं जाएगा, क्योंकि ये लीक हो गया, ये आ जाएगा किसमें? ये इनमें आ जाएगा। और यहाँ से कौन सी गैस जा रही है? सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड जा रही है, और क्या जा रहा है? एयर जा रहा है। पेशेंट को क्या डिलीवर हो रहा है? पेशेंट को डिलीवर हो रहा है एक हाइपोक्सिक मिक्सचर, जिससे वजह से पेशेंट में फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। ये रॉन्ग प्लेसमेंट है। आपको इसमें याद रखना है कि जो अपस्ट्रीम प्लेसमेंट है वो रॉन्ग प्लेसमेंट है ऑक्सीजन ट्यूब्स की, किसमें? फ्लोमीटर में। दूसरी बात आप याद रखोगे यहाँ पे
कि हम फिर कैसे प्लेस करते हैं ऑक्सीजन ट्यूब्स को, आपको याद रखना है डाउन स्ट्रीम, यानी कि जो हम फेवरेबल या हम कहेंगे करेक्ट पोजीशन, ठीक है, वो क्या है, हम डाउन स्ट्रीम प्लेसमेंट। डाउन स्ट्रीम प्लेसमेंट क्या है, ये करेक्ट पोजीशन है किसके लिए, अगर हम ऑक्सीजन ट्यूब्स को प्लेस करते हैं तो उसकी जो करेक्ट प्लेसमेंट है वो है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में आपको याद क्या रखना है, जो आपका ये ऑक्सीजन है ये आपको इधर रखना है, ये इधर यहाँ पे प्लेस होगा। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं फिर से डाउन स्ट्रीम प्लेसमेंट में, आपका नाइट्रस ऑक्साइड, आपका एयर और ये ऑक्सीजन। सो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हम कहां प्लेस कर रहे हैं, डाउनस्ट्रीम हम इसमें ऑक्सीजन प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या है, एक करेक्ट प्लेसमेंट है किसकी, ऑक्सीजन ट्यूब्स की। अब यहां से ऑक्सीजन आएगा और लीकेज होने के चांसेस क्या है 1 2, यानी कि सिर्फ किधर पे है, पोजीशन पे 1, 2 पोजीशन पे लीकेज होने के चांसेस है, यानी कि बहुत ही कम। और डाउन स्ट्रीम में कितनी पोजीशंस पे लीकेज हो सकती थी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पोजीशंस पे लीक होने के चांसेस थे। कितनी पोजीशंस पे, 6 पोजीशंस, किसमें, अपस्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम में जब हम ऑक्सीजन को प्लेस करते हैं तो इसमें क्या है, सिर्फ 2 ही जगहों पे लीक हो सकता है ऑक्सीजन, और पेशेंट बचता है किससे, यानी कि डिलीवर हाइपोक्सिक मिक्सचर होने से। मान लो अगर इधर पे नाइट्रस ऑक्साइड लीक होगा भी, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, ठीक है, अगर यहाँ लीक होगा भी, ठीक है, तो ये कोई इफेक्ट, नेट इफेक्ट कोई शो नहीं कराएगा, क्योंकि सबसे पहले कौन डिलीवर होगा, सबसे पहले डिलीवर हो रहा है आपका ऑक्सीजन। तो अगर नाइट्रस ऑक्साइड लीक होगा भी, और फ्लोमीटर इधर लीक होगा नाइट्रस ऑक्साइड, और यहाँ से क्या क्या जा रहा है, यहाँ से आपका एयर जा रहा है, ठीक है, और एयर जा रहा है, यानी कि पेशेंट क्या है, वो बच रहा है फ्रॉम डिलीवरिंग द हाइपोक्सिक मिक्सचर, यानी कि उसमें जो रॉन्ग मिक्सचर है गैसेस का वो नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने जो प्लेसमेंट की है किसकी, ऑक्सीजन ट्यूब्स की, वो डाउन स्ट्रीम है, जो कि एक करेक्ट प्लेसमेंट है, जिससे एक तो लीकेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मेनली एट द 1 2 पोजीशंस, एंड नंबर नेक्स्ट के पेशेंट बच जाता है फ्रॉम डिलीवरिंग हाइपोक्सिक मिक्सचर। तो ये क्या था, ये था डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब्स, ऑक्सीजन ट्यूब्स के क्या थी ये प्लेसमेंट। इसके बाद हम देखते हैं एक और चीज इसमें। सो इसके बाद अगर हम देखेंगे सेकंड सेफ्टी फीचर आपके रोटामीटर का, वो है ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड रेशो कंट्रोलर। इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन नाइट्रस proportioning system. So it is another safety feature to the rotometer that it has oxygen nitrous oxide ratio controller. Mainly आपको इसमें याद क्या रखना है, that it prevents the singular flow of nitrous oxide. So ये चीज आपको याद रखनी है, it prevents singular flow of किस गैस का, नाइट्रस ऑक्साइड। कैसे, सो ये समझ देते हैं हम। सो हमने पढ़ा कि नेक्स्ट फीचर है जो है ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड रेशो कंट्रोलर। मैंने इसमें आपको बताया कि इट प्रिवेंट्स सिंगुलर फ्लो ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि अगर सिंगुलर फ्लो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड का, सो पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, उसमें खाली नाइट्रस ऑक्साइड डिलीवर होगा एंड उसमें हाइपोक्सिक मिक्सचर डिलीवर होगा, और उसमें क्या आ जाएंगे, रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ठीक है। सो ये बचाता है किससे, इस हाइपोक्सिक मिक्सचर को डिलीवर होने से बचाता है, यानी सिंगुलर फ्लो ऑफ नाइट्रस होने से कौन बचाता है, ये रेशो कंट्रोलर, ऑक्सीजन नाइट्रस रेशो कंट्रोलर। आपको इसमें याद क्या रखना है, देयर इज एन पुली सिस्टम। इसमें क्या होता है, देयर इज एन पुली सिस्टम। जो फ्लो कंट्रोल वाल्व्स होते हैं किसके, ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड के, ये जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, उसको हम कहते हैं देयर इज एन प्रेजेंस ऑफ मैकेनिकल लिंकेज बिटवीन द फ्लो मीटर्स ऑफ कौन से, ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। सो आपको याद रखना है इस पुली सिस्टम में क्या होता है, एक मैकेनिकल लिंकेज, देयर इज एन मैकेनिकल लिंकेज किसके बिटवीन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के दरमियान, ठीक है। फ्लो कंट्रोल
वैल्यूज के दरमियान होती है एक मैकेनिकल लिंकेज। सो ये एक पुलिस सिस्टम की तरह होता है। कैसे? आपको याद रखना है, थोड़ा सा मैं आप इधर बना दूं। ये मान लो ये क्या है, ये है ऑक्सीजन का पुली, ठीक है, और ये है नाइट्रस ऑक्साइड का। सो इसमें क्या लगी होती है, एक मैकेनिकल लिंकेज प्रेजेंट होती है किस किस के दरमियान, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड के दरमियान, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें सुप्रोकेट्स बने हुए होते हैं। सुप्रोकेट्स मतलब ऐसे सिचुएशन, ऐसे 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 सिचुएशन किस पे बने हुए होते हैं, इस पे भी बने हुए होते हैं और इस पे भी बने हुए होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सुप्रोकेट्स। सुप्रोकेट्स। और जो कितने होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड में कितने सुप्रोकेट्स प्रेजेंट होते हैं, इज 14, 14 प्रेजेंट होते हैं। और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 29। यानी कि इसमें क्या होते हैं, सुप्रोकेट्स क्या होते हैं, स्टाइरेशंस होते हैं इस पे, ऐसे ऐसे। इसमें कितने होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए 14 सुप्रोकेट्स होते हैं और ऑक्सीजन के लिए कितने होते हैं, 29 सुप्रोकेट्स होते हैं। और ये जुड़े हुए किससे होते हैं, एक पुलिस से, यानी ये जुड़े होते हैं एक पुलिस सिस्टम से, ठीक है। यानी कि ये दोनों जुड़े होते हैं एक पुलिस सिस्टम से। अब क्या होगा अगर हम इन दोनों में से किसी एक को रोटेट कर ले, अगर हम, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, अगर हम इसको रोटेट कर रहे, इट विल ऑटोमेटिकली विल रोटेट द ऑक्सीजन नॉब, यानी कि जो ऑक्सीजन पुली है इसको ऑटोमेटिकली रोटेट करेगा, क्योंकि ये दोनों पुली सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये दोनों जो है ये एक रस्सी से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इस रस्सी में क्या है, यानी कि इसमें ये क्या होती है, सुप्रोकेट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही स्टाइरेशन प्रेजेंट होती है। फिर क्या होता है इसमें, अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड कि इसको क्या करेंगे, रोटेट, इस नॉब को हम रोटेट करेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। सो यहां से भी ये खिंच जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, यानी कि हम चाहते थे कि सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड आ जाए, मगर वो नहीं हो सकता। क्यों? अगर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज, ये भी इधर से क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट होगा, क्योंकि ये इससे जुड़ा होता है, एक पुली सिस्टम से जुड़ा होता है हुआ है, यानी कि जिस भी डायरेक्शन में हम इसको मूव करेंगे, सेम यहाँ पे जो ऑक्सीजन का नॉब है, ठीक है, इसमें ये मैकेनिकल लिंकेज प्रेजेंट होती है, वो उसको डायल करेगा, यानी कि उसको घुमाएगा उसी डायरेक्शन में, चाहे हम नाइट्रस ऑक्साइड के इस नॉब को क्लॉकवाइज रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, सेम जो ऑक्सीजन का नॉब है वो भी रोटेट होगा। सो इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रिवेंट करता है किससे, फ्रॉम सिंगुलर फ्लो ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि सेफ्टी फीचर किसका है, रोटामीटर का। सो इसमें आपको यही मेन चीज याद रखनी है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन है ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, एक मैकेनिकल लिंकेज या पुली सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। यानी अगर हम रोटेट करेंगे एक डायल, यानी एक नॉब को रोटेट करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड के नॉब को, वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन नॉब को भी रोटेट कर देगा, जिसकी वजह से हमें एक सेफ्टी मिलती है, क्योंकि पेशेंट बचता है हम किससे, फ्रॉम डिलीवरिंग द हाइपोक्सिक मिक्सचर, बिकॉज इट हैज अ मैकेनिकल लिंकेज, दैट इज अ पुली सिस्टम दैट प्रिवेंट्स द ओपनिंग ऑफ द सिंगल नॉब। यानी कि अगर हम सिंगल नॉब को ओपन करेंगे इस नाइट्रस ऑक्साइड को, सिर्फ वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इससे कनेक्ट होता है एक पुली सिस्टम से, ठीक है। इसके बाद एक और चीज देखते हैं इसमें। सो इसके बाद हम देखते हैं तीसरा सेफ्टी फीचर, दैट इज फ्लोरोसेंट बैक पैनल ऑफ रोटामीटर। फ्लोरोसेंट बैक पैनल ऑफ रोटामीटर। सो ये भी एक सेफ्टी फीचर है किसका, रोटामीटर का, दैट इट कैन बी विजुअलाइज्ड इन डार्कनेस, यानी कि हम इसको देख सकते हैं किसमें, विजुअलाइज्ड इन डार्कनेस। यानी कि जो फ्लो मीटर का बैक पैनल होता है, ठीक है, यानी अगर ये फ्लो मीटर है तो इसमें कोई भी गैस है तो इसका जो बैक पैनल है ये फ्लोरेसेंट होता है, यानी कि फ्लोरेसेंट मींस इट इमिट्स लाइट, यानी हम इसको विजुअलाइज किसमें कर सकते हैं, किसमें, डार्कनेस में। यानी कि आपको याद रखना है जो इसका फ्लोरेसेंट बैक पैनल है, इट इज फ्लोरेसेंट बैक पैनल,
ठीक है, जो कि विजुअलाइज हो सकती है किसमें, डार्कनेस में, एंड कि हम तब भी इसकी रीडिंग ले सकते हैं, हम तब भी देख सकते हैं फ्लो, हम तब भी क्या कर सकते हैं, किसी भी गैस का फ्लो चला सकते हैं, ऑक्सीजन का, नाइट्रस ऑक्साइड का, जिस गैस का भी हमें फ्लो चलाना होगा हम चला सकते हैं और रीडिंग भी ले सकते हैं। इसलिए एक सेफ्टी फीचर है जिसमें एक और रोटामीटर में कि इसका जो बैक पैनल होता है रोटामीटर का वो क्या होता है, फ्लोरेसेंट दैट इट इमिट्स लाइट, और ये विजुअलाइज हो सकता है किसमें, डार्कनेस में भी। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आप इसमें देखेंगे, नंबर फोर्थ, दैट द फ्लोमीटर द रोटोमीटर्स आर हैंड कैलिब्रेटेड, यानी कि जो रोटामीटर्स होते हैं दे आर हैंड कैलिब्रेटेड। मतलब इसका मतलब है दे आर स्पेसिफिक फॉर द ईच गैस, एक तो ये स्पेसिफिक होते हैं हर गैस के लिए, और ये वर्क करते हैं एक स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम पे, यानी कि एक स्पेसिफिक प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पे हर एक फ्लोमीटर अलग अलग वर्क करता है। यानी कि जैसे अगर ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन फ्लोमीटर है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड या एयर है, ये तीनों जो है ये वर्क करते हैं अपने अपने जो इनमें क्या हमने रखा हुआ होता है, यानी कि प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर या एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट फ्लो पे चलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं जो रोटामीटर्स है वो हैंड कैलिब्रेटेड है, यानी दे आर स्पेसिफिक फॉर द ईच गैस, वेदर इट इज नाइट्रस ऑक्साइड, वेदर इट इज ऑक्सीजन, वेदर इट इज एयर, यानी कि स्पेसिफिक होते हैं हर एक गैस के लिए, और ये वर्क करते हैं स्पेसिफिक हीट पे, यानी कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, है ना, और स्पेसिफिक प्रेशर एंड वॉल्यूम पे वर्क करते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो रोटामीटर्स है वो क्या है, वो हैंड कैलिब्रेटेड है। इसके बाद एक और चीज हम देखते हैं इसमें कि जो ये होता है बॉबिन, जो इसमें होता है फ्लोमीटर्स में, वो एंटी स्टैटिक होता है, यानी कि इट हैज एंटी स्टैटिक, एंटी स्टैटिक बॉबिन, यानी कि एंटीस्टैटिक, वो चिपकता नहीं है, यानी कि जो ये इसमें बॉबिन होता है ना, जो फ्लो को दिखाता है, यानी कि कैसे जब इसमें गैस आ जाती है, ठीक है, फ्लोमीटर में जब गैस आती है, सो बॉबिन क्या होता है, ये राइज होता है, इसको नीचे से प्रेशर आता है, सो ये एंटी स्टैटिक होता है, कि ये जो बॉबिन है ये एंटी स्टैटिक होता है। ठीक है, ये चिपकता नहीं है। ठीक है, जब ये गैस आता है, यानी कि अगर ये डाउन भी होगा, अगर यहाँ बेस पे भी आ जाएगा, तो इसके साथ ये चिपकता नहीं है, इट इज एंटी स्टैटिक, यानी कि जो बॉबिन है वो एंटी स्टैटिक होता है, फिर जब गैस आती है खुद से क्या होता है, राइज होता है ड्यू टू प्रेशर। ठीक है, ये एक और सेफ्टी फीचर है किसका, फ्लो इसका, रोटामीटर्स का, दैट इट हैज एंटी स्टैटिक बॉबिन। सो इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो इन पास्ट में अदर टाइप्स ऑफ फ्लोमीटर भी अवेलेबल थे। सो आपको याद रखना है, इन पास्ट जो हम फ्लोमीटर यूज करते हैं, मेनली आपको याद रखना है एक हिड ब्रिंग एंड नंबर नेक्स्ट इज कॉर्नेल, कॉर्नेल फ्लोमीटर। एंड आपको याद रखना है ये दोनों किसमें यूज होते हैं, पास्ट में यूज होते थे। हमारे पास जो अदर टाइप्स ऑफ फ्लोमीटर अवेलेबल थे वो थे कौन कौन, एक था हिडब्रिंग एंड नेक्स्ट जो था कॉर्नेल फ्लोमीटर। और इस कॉर्नेल फ्लोमीटर का जो बॉबिन था वो राउंड था, एंड इसका जो बॉबिन था वो राउंड था, हैज राउंड बॉबिन। अब ये इस्तेमाल नहीं होते, प्रेजेंट ये दोनों इस्तेमाल नहीं होते, बट आपको याद रखने हैं इन पास्ट जो हम फ्लोमीटर यूज करते थे विच हैज द टाइप दैट इज हिडब्रिंग एंड कॉर्नेल फ्लोमीटर। इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं इसमें एनेस्थीसिया मशीन में, दैट इज जो आपको याद रखनी है, ऑक्सिलरी ऑक्सीजन सोर्स, ऑक्सिलरी ऑक्सीजन सोर्स या फ्लोमीटर, या हम इसको कहते हैं कॉट्सी। सो ऑक्सिलरी ऑक्सीजन सोर्स या फ्लोमीटर या कॉट्सी, इट इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस होता है विच हैज इट्स ओन फ्लो कंट्रोल वैल्यू, इसका अपना एक फ्लो कंट्रोल वैल्यू होता है खुद का, एक तो फ्लो कंट्रोल वैल्यू होता है, फ्लो कंट्रोल ट्यूब, ये ट्यूब होता है, इसका अपना फ्लो कंट्रोल वैल्यू होता है, अपना ट्यूब होता है, ठीक है, अपना स्टॉप होता है, एंड खुद का बॉबिन होता है। It has different, it has its own flow control valve, it has its own flow meter tube, it has its own stop, it has its own bobbin। ये जो auxiliary oxygen source या flow meter है, ये आपको दिख जाएगा जब आप देखिए तो द लेफ्ट साइड ऑफ द एनेस्थीसिया मशीन, यानी कि किस साइड पे होता है, लेफ्ट साइड,
लेफ्ट साइड ऑफ एनेस्थीसिया मशीन, जो कि फ्लो देता है, अगर इसका फ्लो रेट देखेंगे ये देता है 10 लीटर्स पर मिनट। फ्लो रेट ऑफ this auxiliary oxygen source for oxygen which is 10 liters per minute। ये कितना देता है? अगर हम फ्लो रेट देखेंगे ऑक्सीजन की, वो कितनी होती है? 10 लीटर्स पर मिनट एक फ्लो दे देता है। इसके बाद एक और चीज अब इसमें याद रखेंगे, that this auxiliary oxygen फ्लोमीटर या कॉर्डसी इट इज यूज्ड मेनली फॉर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, यानी कि अगर हमें सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना होगा, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन मेनली हम इसके लिए यूज करते हैं, एंड कि इसके लिए यूज हम करते हैं इसको फॉर डिलीवरिंग द सप्लीमेंटल ऑक्सीजन टू द पेशेंट। आपको याद रखना है इसमें जो ये ऑक्सिलरी ऑक्सीजन सोर्स है, इट इज डिवाइड ऑफ ऑन ऑफ स्विच ऑफ द एनेस्थीसिया मशीन। चाहे एनेस्थीसिया मशीन ऑन हो, चाहे एनेस्थीसिया मशीन ऑफ हो, यानी कि जो ऑन ऑफ स्विच होता है, ठीक है, ये उसके कंट्रोल में नहीं है, इट इज डिवाइड, ठीक है, इट्स डिवाइड ऑफ द ऑन ऑफ स्विच और कंट्रोल ऑफ द एनेस्थीसिया मशीन। चाहे एनेस्थीसिया मशीन ऑन हो, चाहे एनेस्थीसिया मशीन ऑफ हो, ये फिर भी चलता है। इसके बाद एक और चीज आप इसमें याद रखेंगे, इसमें प्रेजेंट होता है एक मेल कनेक्टर, इसमें प्रेजेंट होता है एक मेल कनेक्टर, इसका डायमीटर होता है 15 mm, तो इसमें 15 mm का एक मेल कनेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसको इसमें आपको याद क्या रखना है कि जो ये ऑक्सिलरी ऑक्सीजन सोर्स है, इसे क्या सप्लाई करता है? सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉमन गैस आउटलेट, कॉमन गैस आउटलेट। कॉमन गैस आउटलेट आपको याद रखना है कि जहां से सारे गैसेस रिसीव होते हैं, चाहे वेपर्स, वेपराइजर्स, चाहे ऑक्सीजन, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, एयर, जहां से सारी गैसेस आ जाती है फिर इसमें चली जाती है ब्रीदिंग सर्किट में, ठीक है। सो आपको याद क्या रखना है, यू शुड बी नेवर यूज कॉमन गैस आउटलेट फॉर सप्लाइंग सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, यानी कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए आपको कॉमन गैस आउटलेट यूज करना नहीं है, क्योंकि बाई चांस इसमें खतरा हो सकता है, आप डिलीवर कर सकते हो पेशेंट को हाइपोक्सिक मिक्सचर, क्योंकि कॉमन गैस आउटलेट में हर गैस आ जाता है, वेपर्स आ जाते हैं, ठीक है, वेपराइजर से नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है। सो कभी कभार अगर आप उससे सप्लीमेंटल ये ऑक्सीजन देना चाहोगे पेशेंट को, अगर वहां से वेपराइजर्स ऑन होंगे तो उसमें वेपर्स भी इनहेलेशन एजेंट के डिलीवर हो सकते हैं, जिससे फर्दर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है पेशेंट को। सो आपको इसमें याद रखना है कि वी शुड नेवर बी यूज्ड कॉमन गैस आउटलेट फॉर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। सो उसके लिए हमें ये याद क्या रखना है, वी हैव टू यूज दिस ऑक्सिलरी ऑक्सीजन सोर्स, ये कॉर्डसी या फ्लोमीटर हमें इस्तेमाल करना किसके लिए चाहिए? फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन, फॉर डिलीवरिंग सप्लीमेंटल ऑक्सीजन टू द पेशेंट। सो होप आपको ये सेफ्टी फीचर्स ऑफ रोटामीटर अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।